हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी हार्ड। इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्लास 8 साइंस क्यूरियोसिटी का चैप्टर 1 एक्सप्लोरिंग द इन्वेस्टिगेटिव वर्ल्ड ऑफ साइंस का इनसाइड क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। क्योंकि इस चैप्टर में आपके एंड में एक भी एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस नहीं दिया गया, ठीक है। तो इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी इनसाइड क्वेश्चंस बनते थे वो मैंने सारे क्वेश्चंस इस वीडियो में इंक्लूड किया हुआ है, ठीक है, ताकि आप लोग को थोड़ा हेल्प हो जाए। और अगर एग्ज़ाम में भी इन्हीं सब क्वेश्चंस में से पूछे जाएंगे, जितने भी क्वेश्चंस बन सकते थे इस वीडियो में सारे इंक्लूड किए गए, ठीक है। तो फिर स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में मैंने सारे 2 मार्क्स और 3 मार्क्स के आंसर्स इंक्लूड किए हैं और उसके बाद और एक वीडियो डालूंगी जिसमें आपके इस चैप्टर से एमसीक्यू क्वेश्चंस ही रहेंगे, ठीक है। तो फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाई इज़ वन साइड ऑफ द पूरी थिनर देन द अदर। तो पूरी तो आप लोगों ने देखा ही होगा। तो पूरी का बता रहे हैं कि पूरी का जो एक ऐसा होता है ना, तो उसका नीचे वाला पार्ट जो होता है ना वो थिकर होता था, मोटा होता है, और आपने ऊपर का देखा होगा वो पतला सा होता है, थीन होता है। तो वही क्वेश्चन में पूछा है कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। देखो, वन साइड ऑफ द पूरी इज थिनर देन द अदर ड्यू टू, क्यों होता है, ये मेन कारण है अनइवन एक्सपांशन ड्यूरिंग फ्राइंग। फ्राई करते वक्त अनइवन एक्सपांशन होता है, कहीं से ज़्यादा फूल जाता है, कहीं से कम फूलता है ना। द मोस्ट तो ऐसा होता क्यों है, देखो, द मॉइस्चर इन द डो टर्न्स इनटू स्टीम व्हेन हीटेड। वो जो पूरी का जो आटा होता है उसमें तो मॉइस्चर होता है क्योंकि पानी मिला के मिक्स किया जाता है ना। आटे का डो, पूरी का डो बनाया जाता है। फिर जब उसको हम गरम तवे पे रखते हैं तो वो जो मॉइस्चर होता है ना वो भाप बन के ऊपर की ओर आता है, जिसके कारण वो पूरी वहाँ से फूल जाता है, ठीक है। इफ़ वन साइड इज स्लाइटली थिनर इट विल एक्सपांड मोर अंडर द प्रेशर। और वो पार्ट जो होता है ना अंडर प्रेशर के कारण ज़्यादा मतलब प्रेशर के कारण ज़्यादा ही एक्सपांड हो जाता है। एक्सपांड होने के कारण वो पार्ट थिनर हो जाता है और दूसरा वाला साइड आपका थिक हो जाता है, मतलब मोटा रह जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर देयर मोर ग्रेन्स ऑफ सैंड ऑन ऑल द बीचेस एंड डिजर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड और मोर स्टार्स इन आवर गैलेक्सी। क्या आपसे पूछा गया है कि क्या जो हमारे मतलब अर्थ में बीच और डेजर्ट्स में ग्रेन्स ऑफ सैंड का ग्रेन्स ज़्यादा है, या फिर वो ये जो पूरा हमारा गैलेक्सी है उसमें स्टार ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो इसका आंसर होगा कि असल में क्या है ना, हमारा गैलेक्सी है ना वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। तो इसीलिए हम कहेंगे कि देयर आर मोर स्टार्स इन आवर गैलेक्सी। तो हमारे गैलेक्सी में स्टार्स ज़्यादा है देन कंपेयर टू ग्रेन्स ऑफ सैंड ऑन ऑल द बीचेस एंड द डेजर्ट्स ऑफ द अर्थ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वी हैव ऑब्जर्व द इनक्रेडिबल डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स अराउंड अस। यानी कि हम देखते हैं हमारे आसपास प्लांट्स और एनिमल्स जो होते हैं ना, उन सब का अलग अलग डिफरेंट टाइप्स का प्लांट्स एंड एनिमल्स हम अपने आसपास देखने को मिलता है। फ्रॉम द डिफरेंट शेप्स ऑफ लीव्स टू द मैनी काइंड्स ऑफ इंसेक्ट्स। लीव्स के अलग अलग शेप्स होते हैं और इंसेक्ट्स भी हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ देखते हैं हमारे आसपास। तो वाई हैज़ नेचर क्रिएटेड सच अ वास्ट वेराइटी। तो नेचर ने इतने सारे वेराइटीज़ ऑफ ट्रीज़ और इंसेक्ट्स क्यों बनाए होंगे, इसका रीज़न क्या है, ठीक है। तो आंसर है, nature has created a wide variety of plants and animals so that they can live in different places and survive in different conditions। ताकि अलग अलग plants और animals अलग अलग डिफरेंट कंडीशंस में रह सके, यानी ये नहीं कि सारे के सारे एक ही जगह पे रह सके, ठीक है। मान लो नेचर ने ऐसे एनिमल्स बनाए होते जो कि हॉट क्लाइमेट में ही रहते हैं, तो सारे एनिमल्स हॉट क्लाइमेट की जगहों पे ही रहेंगे और कोल्ड वाला ऐसे ही रह जाएगा, है ना। तो ऐसा बनाया कि और उनके बीच में फूड को लेके, रहने को लेके, ताकि वो अच्छे से ग्रो हो सके, ये सारे फीचर्स उनमें अच्छे से रहे। दिस वैरायटी आल्सो हेल्प्स कीप्स द एनवायरनमेंट हेल्दी एंड वेल। और इससे क्या होता है कि बहुत सारे वैरायटी ऑफ इंसेक्ट्स और प्लांट्स और लिविंग बींग्स रहने से क्या होता है, हमारा एनवायरनमेंट जो होता है ना वो हेल्दी रहता है और बैलेंस्ड रहता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इज़ देयर अ क्वेश्चन दैट मेक्स यू क्यूरियस अबाउट द वर्ल्ड। क्या आपके मन में भी ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपका मन में कुछ वर्ल्ड के लिए कुछ क्यूरियोसिटी पैदा करता हो। तो आप यहाँ पे मैंने कुछ 3 एग्जांपल्स दिए हैं, आप अपने मन से भी लिख सकते हो। यहाँ मैंने लिखा है, व्हाई डज द लेमन टेस्ट सोर। जो लेमन होता है ना वो टेस्ट में खट्टा क्यों होता है, ठीक है। हाउ डज अ इलेक्ट्रिक फैन रोटेट। इलेक्ट्रिक फैन जो होता है ना वो कैसे रोटेट करता है, इसका रीज़न क्या है। वाई डज द कलर ऑफ ओल्ड न्यूज़ पेपर बिकम ब्राउन इन कलर। अच्छा, यानी कि जो न्यूज़पेपर होता है ना वो पुराना होने के बाद उसका कलर जो ब्राउन सा क्यों हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा ये सारे क्वेश्चंस। आपके मन में अगर कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस आ रहे हैं तो आप यहाँ पे लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
व्हाट आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड व्हाई आर दे इम्पॉर्टेंट। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं और ये इम्पॉर्टेंट क्यों है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं ना वो टाइनी लिविंग थिंग्स होते हैं, छोटे एकदम छोटे होते हैं, डेट आर सो स्मॉल यू कैन ओनली सी देम अंडर अ माइक्रोस्कोप। क्योंकि हम उसको अपने नेकेड आंखों से नहीं देख सकते, हम ओनली माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। बट टाइनी ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, फंजाई हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, एल्गी हो गया, वायरसेस हो गया। ठीक है, देखो देयर आर इम्पॉर्टेंट, ये सारे इम्पॉर्टेंट क्यों होते हैं, इनका रीज़न देखो। क्योंकि पहला रीज़न है दे ब्रेक डाउन डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स बैक इनटू सॉइल। ये क्या करते हैं, डेड प्लांट्स और एनिमल्स को ब्रेक डाउन कर देते हैं और ताकि उनके न्यूट्रिएंट्स सॉइल में जाके मिक्सअप हो जाए। नेक्स्ट, सर्टेन बैक्टीरिया हेल्प प्लांट्स टू गेट नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर विच इज़ एसेंशियल फॉर ग्रोथ। और कुछ बैक्टीरियाज ऐसे होते हैं जिनका नाम राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, जो कि प्लांट्स को हेल्प करता है नाइट्रोजन को लेने में, जो कि सॉइल में मिक्सअप रहता है। ठीक है, और इस नाइट्रोजन को लेके प्लांट्स जो है ना वो अच्छी तरह से ग्रो कर पाते हैं। थर्ड पॉइंट है दे आर यूज टू मेक कर्ड, चीज़, बटर, विनेगर एंड एंटीबायोटिक्स एंड वैक्सीन। ये सारे बनाने के लिए भी हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज आवर बॉडी नीड टू स्टे हेल्दी एंड फाइट इन्फेक्शंस। तो हमारे बॉडी को क्या चाहिए ताकि हम अपने बॉडी को हेल्दी बना के रख सके और हम इन्फेक्शन से फाइट कर सके। तो हमारे बॉडी को क्या चाहिए, आवर बॉडी नीड्स न्यूट्रिशियस फूड चाहिए, है ना, अच्छा खाना जिसमें न्यूट्रिशन हो, एक्सरसाइज करना होता है, मेडिसिन और वैक्सीन चाहिए हमें टू स्टे हेल्दी एंड फाइट इन्फेक्शंस। नेम द टू इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। तो ये आपका हो जाएगा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट इज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, गिव एग्जांपल। इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट क्या होता है उसका एग्जांपल देने बोला है। तो व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पास करता है थ्रू अ कंडक्टर इट प्रोड्यूसेस हीट, वो हीट प्रोड्यूस करता है, इसी को हम कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और ये हमारा यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिक आयरन्स में, हीटर में, गीज़र में एक्सेट्रा। ठीक है, नेक्स्ट है गिव सम एग्जांपल्स वेयर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आर यूज्ड। आपको कुछ एग्जांपल्स देना है जहाँ पे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का यूज़ किया जाता है। तो द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज यूटिलाइज्ड इन मेकिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बनाने में, इलेक्ट्रिक बेल्स जो होता है ना हमारे घर का, कॉलिंग बेल्स, टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट्स, और फिर इलेक्ट्रिक फैंस, इलेक्ट्रिक मोटर्स, लाउड स्पीकर्स, इन सारे में आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। गिव सम एग्जांपल्स वेयर, अच्छा ये तो हमने कर लिया। नेक्स्ट एग्जांपल है क्वेश्चन नंबर 10। ये क्वेश्चन नंबर 10 होना चाहिए था। ठीक है, एक्सप्लेन फोर्स विद एन एग्जांपल। आपको फोर्स को बताना है, फोर्स क्या होता है विथ एन एग्जांपल। फोर्स क्या होता है, पुश और पुल। हम किसी चीज़ को धकेलते हैं या तो खींचते हैं, जिसके कारण उस चीज़ में मोशन आता है, वो चीज़ एक जगह से दूसरे जगह तक डिस्प्लेस होता है, उसका डायरेक्शन चेंज होता हो, है ना, या फिर ना डायरेक्शन चेंज नहीं भी होने से होगा, उस चीज़ में मतलब प्लेस डिस्प्लेसमेंट होता है, तो उसको हम फोर्स कहेंगे। फॉर एग्जांपल आप लिख सकते हो पुशिंग अ डोर या फिर किकिंग अ बॉल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। वाई अ बॉल थ्रोन अप इन द एयर फॉल्स बैक टू द ग्राउंड। अगर हम किसी बॉल को ऊपर की ओर फेंके तो फिर वो नीचे क्यों आ जाता है। ठीक है, अ बॉल थ्रोन अपवर्ड्स फॉल्स बैक टू द ग्राउंड ड्यू टू, किसके कारण, ड्यू टू अर्थ्स ग्रेविटेशनल पुल। हमारा अर्थ का जो ग्रेविटेशनल पुल है वो उस बॉल को खींच लेता है अपनी तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई अ कार स्टॉप्स व्हेन द ब्रेक्स आर अप्लाइड। एक कार जो होता है ना वो क्यों रुक जाता है अगर हम उसमें ब्रेक अप्लाइड करते हैं। देखो, अ कार स्टॉप्स व्हेन द ब्रेक्स आर अप्लाइड ड्यू टू द फ्रिक्शन created between the brakes pad and the wheels which opposes the motion of the vehicle। जब हम किसी कार में अगर हम ये ब्रेक्स अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, ब्रेक पैड और व्हील इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन होता है ना, वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं जिसके कारण फ्रिक्शन होता है, और इसके कारण क्या होता है कि व्हीकल जो है ना वो स्टॉप मतलब धीरे धीरे करके स्टॉप हो जाता है। नेक्स्ट, वाई डू साइक्लोन्स अकर। साइक्लोन्स क्यों अकर होते हैं, क्यों होते हैं। साइक्लोन्स हैपन बिकॉज वार्म मॉइस्ट एयर ओवर द ओशन राइजेस क्रिएटिंग एन एरिया ऑफ लो प्रेशर। इसलिए होता है कि ओशंस के यहाँ पे जो वार्म एयर होता है ना वो गर्मी के कारण ऊपर चला जाता है और उस एरिया में लो प्रेशर बेल्ट हो जाता है।
तो कूलर एयर जो आसपास के होते हैं ना, वो उस जगह पे आके उस जगह को फिल कर देते हैं। एज द वार्म एयर राइजेस एंड कूल्स इट फॉर्म्स क्लाउड्स। और जैसे धीरे धीरे जितने भी वार्म एयर्स जो होते हैं ना ऊपर ज़्यादा के कूल होते हैं, वहाँ पे क्लाउड्स फॉर्म कर देते हैं और धीरे वो स्पिन करने लगते हैं, क्रिएटिंग अ साइक्लोन। ठीक है। नेक्स्ट, वाई वाटर बॉयल्स एट अ सर्टेन टेम्परेचर। वाटर जो है ना वो एक सर्टेन टेम्परेचर पे ही क्यों बॉयल होता है? वैसे तो वाटर कितने डिग्री पे बॉयल होता है? 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होता है ना। तो उतने डिग्री ही सेल्सियस पे वो बॉयल क्यों होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया। A liquid boils at a temperature at which its vapor pressure is equal to the pressure of the gas above. हाँ, the lower the pressure of a gas above a liquid, the lower the temperature at which the liquid will boil. तो क्यों होता है? The liquid boils at temperature at which its उसका जो वेपर होता है ना, उसका वेपर का जो प्रेशर, वो जितनी जल्दी वो भाप बन के ऊपर जाता है, उसका प्रेशर किसके बराबर होना पड़ेगा? गैस के प्रेशर के बराबर होना पड़ेगा। जब ये दोनों सेम होगा तब उसी समय पे लिक्विड जो है ना बॉयल करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ अ मैटर। तो ये तो आप लोग को छोटे क्लासों में मिले होंगे। मैटर जो होता है इज डिफाइंड एज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस, कोई भी चीज़ जिसको स्पेस चाहिए, एंड हैज़ मास, और जिसका कोई मास हो। नेक्स्ट, हाउ आर पार्टिकल्स पैक्ड इन सॉलिड एंड लिक्विड गैसेस। अच्छा, पार्टिकल्स सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में किस तरह से पैक्ड होते हैं, और या फिर पूछा है कि डिफरेंस आपको लिखना है सॉलिड, लिक्विड और गैस में। वैसे तो बहुत सारे डिफरेंस है, यहाँ पे मैंने बस एक ही डिफरेंस दिया है। इन सॉलिड्स जो पार्टिकल्स होते हैं ना टाइटली पैक्ड होते हैं। इन लिक्विड्स पार्टिकल्स हैव मोर मूवमेंट, थोड़ा सा जैसे कि सॉलिड में ना इस तरह से होता है, मान लो ये पार्टिकल्स है इस तरह से पैक्ड होते हैं पूरा, है ना, इसमें स्पेस नहीं रहते हैं। और जो सपोज इसमें ये पूरा में आएगा, ठीक है, मैं ड्रॉ नहीं करूँगी। और लिक्विड में थोड़ा सा सामने सामने रहता है, मगर बीच में स्पेस खाली रहता है। और जो गैस होता है ना वो इधर उधर रोम कर रहे होते हैं मैटर्स, ठीक है, इसलिए वो लूजली पैक्ड होते हैं, यही डिफरेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर। एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और मिक्सचर्स क्या होते हैं? देखो, एलिमेंट्स आर द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर होता है, कंसिस्टिंग ओनली वन टाइप ऑफ एटम होता है। कंपाउंड्स क्या होता है? इसमें टू और मोर एलिमेंट्स एक साथ बाइंडेड होते हैं केमिकली। और मिक्सचर्स होते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस दैट आर नॉट केमिकली बॉन्डेड। वो केमिकली बॉन्डेड नहीं होते हैं एज लाइक कंपाउंड्स, एंड इनको हम फिजिकली उनको हम सेपरेट कर सकते हैं अलग अलग प्रोसेस के थ्रू। ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो, एलिमेंट्स क्या होता है, आप लिखोगे सबसे पहले एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम से बना होता है। कंपाउंड्स होते हैं अ प्योर सब्सटेंस मेड ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स से बने होते हैं, केमिकली कंबाइन इन फिक्स्ड प्रोपोर्शंस में बनते हैं, जैसे कि आप एग्जांपल H2O ले सकते हो। और मिक्सचर में अ सब्सटेंस मेड बाय फिजिकली कंबाइनिंग टू और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स को जोड़ के मिक्सचर्स बनाए जाते हैं इन एनी प्रोपोर्शन, ये फिक्स्ड नहीं होता है। ठीक है। तो इसमें आप और एक लिख सकते हो कि एलिमेंट्स में ओनली वन काइंड ऑफ एटम होता है, जैसे ऑक्सीजन, पेरोस हो गया। उसके नेक्स्ट कंपाउंड्स में आपके टू और मोर डिफरेंट एटम्स होते हैं, जैसे यहाँ पे H2O है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट मिक्सचर्स में आपका आ गया टू और मोर सब्सटेंसेस फिजिकली मिक्सड होते हैं, जैसे कि एयर हो गया, सॉल्ट हो गया, वाटर हो गया। एलिमेंट्स में और एक पॉइंट आप थर्ड पॉइंट लिख सकते हो कि कैनॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस में इसको ब्रोक नहीं कर सकते, क्योंकि ये ऑलरेडी सिंपलर फॉर्म में ही होता है, तो हम इसको ब्रोक नहीं कर सकते हैं। कंपाउंड्स को हम ब्रोक कर सकते हैं ओनली केमिकल मीन्स के थ्रू, और मिक्सचर्स को हम फिजिकली इसको फिजिकल मेथड से हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ शुगर डिजॉल्व्स इन टी टू मेक इट स्वीट। तो मान लो हम टी में शुगर डालते हैं, तो किस तरह, क्यों वो जो पूरा का पूरा चाय होता है ना, वो पूरा मीठा क्यों हो जाता है? तो शुगर डिजॉल्व्स इन टी बिकॉज क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स जो होता है सराउंड एंड सेपरेट द शुगर मॉलिक्यूल्स को सेपरेट कर देते हैं, स्प्रेडिंग देम इवनली थ्रू आउट द टी क्रिएटिंग अ स्वीट सॉल्यूशन। और शुगर मॉलिक्यूल्स जो होता है ना वो स्प्रेड होके वाटर में पूरा जगह में स्प्रेड आउट हो जाते हैं, जिसके कारण पूरा टी जो है ना वो स्वीट सॉल्यूशन बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ लाइट रेज रिफ्लेक्ट ऑफ फ्लैट एंड कर्व्ड मिरर्स। लाइट रेज जो होते हैं ना जो सन से आते हैं, वो अगर रिफ्लेक्ट फ्लैट सरफेस पे किस तरह से वो रिफ्लेक्ट बैक करते हैं, और कर्व सरफेसेस पे किस तरह से रिफ्लेक्ट बैक करते हैं, ये क्वेश्चन पूछा है। देखो, लाइट रेज रिफ्लेक्ट डिफरेंटली
और फ्लैट और कर्व मिरर्स में दोनों में अलग अलग तरीके से रिफ्लेक्ट बैक करते हैं, ठीक है, ड्यू टू देयर शेप्स। देखो फ्लैट मिरर्स क्रिएट करते हैं वर्चुअल अपराइट और सेम साइज इमेजेस क्रिएट करते हैं जब लाइट रेज रिफ्लेक्ट होते हैं। कर्व मिरर्स भी तो आपके टू टाइप्स ऑफ होते हैं, कनकेव और कन्वेक्स। कनकेव मिरर क्रिएट करते हैं रियल, वर्चुअल, मैग्नीफाइड एंड डिमिनिश्ड। रियल इमेज होता है या फिर वर्चुअल, रियल या तो वर्चुअल होगा, मैग्नीफाइड या फिर डिमिनिश्ड, मतलब या तो बड़ा हो जाएगा तो छोटा हो जाएगा कोई इमेज। वाइल जो कन्वेक्स मिरर होता है ना, वो हमेशा ही वर्चुअल, डिमिनिश्ड मतलब छोटा, और अपराइट इमेजेस, सीधा इमेजेस क्रिएट करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ लाइट रेज बेंड्स व्हेन पासिंग थ्रू लेंसेज। तो लेंस के थ्रू अगर लाइट रेज एंटर करते हैं तो वो किस तरह से बेंड करते हैं। तो लाइट रेज बेंड व्हेन पासिंग थ्रू लेंसेज ड्यू रिफ्लेक्शन नहीं होगा, आप लोग यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे होगा रिफ्रैक्शन के कारण, ठीक है। द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट एज इट पासिस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, क्योंकि दोनों मीडियम अलग होता है ना। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट रेज जाते हैं तो वो उसका स्लो भी हो जाते हैं तो फास्ट हो जाते हैं, और इसको हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 21, हाउ करेक्टिव ग्लास हेल्प मैनी ऑफ अस सी क्लियरली। तो बेसिकली हमें पूछा गया कि जो करेक्टिव ग्लासेस होते हैं ना, जो स्पेक्टिकल्स पहनते हैं आंखें ख़राब होने से, तो वो किस तरह से हमें कैसे अनेबल कराता है कि हम अच्छे से साफ देख पाते हैं। जो करेक्टिव ग्लासेस हेल्प मैनी पीपल सी क्लियरली बाय यूजिंग, उसमें क्योंकि लेंस यूज़ किया हुआ रहता है, दैट बेंड लाइट टू फोकस इट प्रॉपरली ऑन द रेटिना पे, क्लियरली उसको बेंड कर देते ताकि वो रेटिना फोकस कर सके रेटिना पे प्रॉपरली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और लास्ट क्वेश्चन है इसका। देखो, व्हाट मेक्स अर्थ जस्ट राइट फॉर लाइफ। तो अर्थ में ऐसा क्या है जो इसमें लाइफ पॉसिबल है, हाँ उसका रीज़न बताने दिया। द अर्थ लाइज एट द परफेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सन, सन से परफेक्ट डिस्टेंस पे है, ना ज़्यादा दूर है ना ज़्यादा पास है। वेयर वाटर रिमेन्स लिक्विड, जहाँ वाटर जो है ना लिक्विड फॉर्म में है, इसलिए अगर वो सॉलिडिफाई हो जाता, आइस फॉर्म में रहता तो भी पॉसिबल नहीं था यहाँ पे लिविंग बींग्स का क्रिएट होना। और फिर और क्या है, एंड इट हैज़ एटमॉस्फेयर दैट प्रोवाइड्स ऑक्सीजन, और ऐसा एटमॉस्फेयर है जहाँ पे ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं जो हम सांस लेते हैं, वी ब्रीथ, वाइल शिल्डिंग अस फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज। और ऐसा ऐसा एटमॉस्फेयर भी है जो सन से का जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज होते हैं ना, वो हम तक नहीं पहुँच पाते, उसके लिए शील्ड का भी काम करते हैं। तो इन सब रीजंस की वजह से दिस मेक्स अर्थ जस्ट राइट फॉर लाइफ, इन सब कारणों से अर्थ जो है ना वो प्रॉपर है हमारे ह्यूमन बींग्स के सर्वाइवल के लिए, ठीक है बच्चों। तो इसी तरह से इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर्स होता है ख़त्म। इसमें टोटल आपके 22 क्वेश्चंस थे। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो में आप लोग के इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स थे इस वीडियो में इंक्लूडेड था, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो इस चैप्टर के MCQ वीडियोज़ पे रहेगा, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।